इन्वेंट्री बिजनेस एंड अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा कॉमन वर्ड है एंड मोस्ट ऑफ अस नो एज वेल कि इन्वेंट्री वो गुड्स होते हैं जो कि बिजनेस बाय करता है विद द इंटेंट टू रीसेल। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा कॉमन है ईयर एंड के ऊपर कि सारे गुड्स नहीं सेल हुए होते, सो द बिजनेस हैड टू वैल्यू इट। इन्वेंट्री की राइट वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्वेंट्री हमारे एफएस प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी को इम्पैक्ट करती है। अगर इसकी वैल्यूएशन गलत हो जाएगी सो हमारे प्रॉफिट और करंट एसेट्स ओवरस्टेट या अंडरस्टेट हो जाएंगे विच कैन लीड टू मिसरिप्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसकी वजह से यूजर ऑफ द एफएस कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। दैट इज वाई राइट वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमारे पास IS2 स्टैंडर्ड है जो कि कहता है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. NRV is the net realizable value which we can obtain by deducting selling expense from selling price. एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ABC कंपनी है, उसने गुड्स परचेज किया एट अ कॉस्ट ऑफ $100। डैमेज की वजह से अब वो गुड्स कैन ओनली बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ $80, so the NRV is $80. Since NRV is lower than the cost, the business is going to record the goods at $80 instead of $100.